हेलो फ्रेंड्स, मैं जामुस विटाबा स्वागत करता हूं आप सभी का अपना यूट्यूब चैनल लर्न विद कॉन्सेप्ट पे। आज हम पढ़ने वाले हैं एनसीईआरटी पर आधारित क्लास 9 की मैथ का प्रश्नावली 1.6 के सभी प्रश्न और इससे जुड़ी हुई कॉन्सेप्ट तो हमने पिछले वीडियो में कर लिया है, लेकिन एक बार उसको फिर से यहाँ पर हम रिवीजन करने वाले हैं। और यह जो प्रश्नावली है अध्याय 1 का जो लास्ट प्रश्नावली है, यानी कि अध्याय 1 यहाँ पर आपके ख़त्म होने वाले हैं। अगले प्रश्नावली में हमें बहुपद शुरू करना है। और बहुपद इतना फेवरेट चैप्टर है कि आपको लगेगा कि यार हम बहुपद पढ़ रहे हैं या कोई खेल खेल रहे हैं, बहुत ही ईजी वे से हम इसको करेंगे। लेकिन उससे पहले हम इसको कर लेते हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं वास्तविक संख्याओं के घातांक नियम। ये वास्तविक संख्याओं के घातांक नियम क्या होते हैं और इसे कैसे लिखा जाता है। हालांकि चलिए हम इसको करते हैं। अगर मान लीजिए आपके पास कोई एक वास्तविक संख्या है जिसकी घात कुछ ना कुछ है, तो फिर 2 या 2 से अधिक घात होने पर हम उसे कैसे लिखते हैं, इसको हम देख रहे हैं। अगर मान लीजिए आपके पास कोई एक वास्तविक संख्या है a जिसकी घात है m, ओके, और इसकी घात है n, ठीक है ना, एक होता है n, तो वास्तव में हम इसको लिखते हैं a की घात m गुणे n। ठीक, एग्जाम्पल के थ्रू भी आज हम इसको समझ लेते हैं। एक एक एग्जाम्पल लेंगे, ज़्यादा नहीं लेंगे। जैसे आपके पास मैं कह रहा हूँ 2 के घात 3 है और 3 के घात जो होता है 4 है, तो इसका टोटल मान जो होगा 3 2 के पावर 3 गुणे 4 इक्वल टू 2 के पावर 12 हो जाएगा। एक बात और है, अगर आपके पास कोई एक वास्तविक संख्या है और जिसका घात m है, तो हम लोग इसके जो पावर होता है उसको तो हम लोग घात बोलते हैं, लेकिन जो नीचे होता है यानी कि a, इसको हम लोग बेस बोलते हैं। ओके, तो मैं यहाँ कहूँगा कि ये जो बेस है, बेस का पावर कितना है m है और उसकी घात कितना है n है, तो हम उसको a के पावर n लिख सकते हैं। ठीक, दूसरी है आपकी, मान लीजिए आपके पास 2 वास्तविक संख्या है जिसके पावर मान लीजिए m है और दूसरा जो वास्तविक संख्या है और उसका घात n है, और दोनों के बीच में जो संक्रिया है यानी कि दोनों के बीच में क्रॉस है। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि यहाँ आप देख रहे हैं कि दोनों का जो घात है वो तो समान है, लेकिन उनका बेस अलग अलग है। इस कंडीशन में जो आंसर आता है वो आ जाएगा ए बी के पावर हो जाएगा m। ओके, ये आपका पहला था और ये आपका दूसरा है। यानी कि अगर 2 वास्तविक संख्या है और उनका घात समान है और संख्याएं भिन्न भिन्न है, तो उन दोनों संख्याओं का गुणनफल उनके घात के बराबर होता है। ओके, इस कंडीशन में हम इन दोनों संख्याओं का गुणा करेंगे और उसके घात जो रहेगा वो लिख देंगे। तीसरा जो है आपका वो है, मान लीजिए कि अगर घात सेम हो जाए और उनकी बेस सेम हो जाए और घात अलग अलग हो जाए, उसका क्या होगा। यदि मान लीजिए आपका बेस है जाए m है और बेस समान हो गया और घात इसका n हो गया, इस कंडीशन में हम इनके घातों को जोड़ दिया जाता है, a के पावर m प्लस n हो जाएगा। जैसे यदि आपके पास 2 के पावर अगर 3 है और गुणे 2 के पावर 5 है, तो इस कंडीशन में इसका जो मान होगा वो 2 के पावर 3 प्लस 5 इक्वल टू 8 हो जाएगा। ठीक, चौथा जो संक्रिया है वो कुछ इस प्रकार है कि आपका मान लीजिए दोनों का 1-2 संक्रियाएं हैं जिसका बेस a घात m है। अगर हम क्या होगा, इनका बेस m और घात n है, ओके, डिवाइड कर दिया जाए। कब, जब दोनों का बेस समान हो और घात अलग अलग हो, उस कंडीशन में क्या होगा, तो उस कंडीशन में यह इनके बेस तो वही रहेगा a, लेकिन इनके घात घट जाएंगे, a के पावर m-1 हो जाएगा। अगर एग्जाम्पल के थ्रू आप इसको समझना चाहें तो सबसे पहले हम इसको लिखेंगे। जैसे मान लीजिए 2 के पावर आपके पास 5 है और यहाँ पर 2 के पावर आपके पास 3 है। इस कंडीशन में ये तभी होता है जब m ग्रेटर देन n हो। ओके, m का मान n से बड़ा है, तब यहाँ देखिए m का मान क्या है, 5 है, n का मान क्या है, 3 है, m बड़ा है, तो इस कंडीशन में हो जाएगा 2 के पावर 5 माइनस 3 इक्वल टू 2 के पावर 2, इसका मान हो जाएगा 4। अब इन 4 संक्रियाओं को उपयोग करके इस प्रश्नावली के सभी प्रश्न आप कर सकते हैं बहुत ही इजी वे से। तो चलिए, आपकी यही बस 4 जो हमें पढ़ना था, वास्तविक संख्याओं का निरूपण घात विधि द्वारा कैसे किया जाता है, बस आपका कॉन्सेप्ट यहीं पर ख़त्म होने वाला है। हो गया आपका कॉन्सेप्ट ख़त्म। अब हम चलते हैं प्रश्नावली 1.6 के सभी क्वेश्चंस करने और देखते हैं क्वेश्चंस क्या है। एक बात और है, ये जो a है, a है, a है, a है, अगर मान लीजिए ये हमेशा जो रहेगा उसको अभाज्य संख्या लेनी है, सअभाज्य संख्या लेनी है। जैसे अगर मैं आपसे कहता हूँ यहाँ मान लीजिए 32 के पावर अगर मैं यहाँ पर 2 लेता हूँ, तो आपको सिर्फ इसको क्या करना है, 32 को सअभाज्य संख्या में सबसे पहले फैक्टराइज करना है
उसके बाद से आपको उसको चेंज करना है। जैसे अगर मैं 32 को लिखना चाहूँ तो 32 को अगर को प्राइम फैक्टर यानी कि इसका सहभाज्य गुणनखंड किया जाए तो वो होता है 2, 2 ना 4, 2 ना 8, 2 ना 16 और 2 ना 32 और इसके पावर क्या है 2 है। अब आपको क्या करना है, बस इसको सहभाज्य संख्या में लिखना है। तो 2 के पावर यहाँ क्या है 1, 2, 3, 4, 5 है ना, मैं 5 लिख देता हूँ और उसके बाद से घात क्या है 2 है। अब यहाँ पर देखेंगे a की घात m के घात n, a के घात m और उसके घात m, इसको क्या लिखा जा सकता है a की पावर m गुणे n। ओके, तो हमें इसे लिखना हो तो मैं लिख सकता हूँ 2 गुणे 5 और गुणे 2 इक्वल टू 2 के पावर कितना हो जाएगा 10 और 2 के पावर 10 का मतलब क्या होगा 1024 होता है। 2, 2 ना 4, 2 ना 8, 2 ना 16, 2 ना 32, 2 ना 64, 64 2 ना 128, 2 से 56, 512 और उसके बाद से 1024, तो इसका मान हो जाता है 1024 और आप जब 32 का स्क्वायर करेंगे तो इसका मान भी होगा 1024। तो ऐसे आप लोग इसको कर सकते हैं। इसी प्रकार अगर हम एक और एग्जाम्पल के थ्रू करना चाहें, जैसे मैं लिखता हूँ यहाँ पर 25 के पावर मैं यहाँ पर 2 लिख रहा हूँ। ओके, तो इसका जब आप इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो इसका मान हो जाता है ऐसे 625 होगा, लेकिन आपको ऐसे नहीं करना है, हमें यहाँ पर घातांक का नियम लगाना है, उसके बाद से इसे सॉल्व करना है। तो दी गई वास्तविक संख्या को सबसे पहले सहभाज्य संख्या में तोड़ना, इसको हम लोग क्या क्या लिख सकते हैं 5 गुणे 5 लिख सकते हैं और उसके घात क्या है 2 दिया है। यहाँ देखिए 5 गुणे 5 को क्या लिख सकते हैं सहभाज्य संख्या में तोड़ना है तो 5 के पावर 2 और इसके पावर क्या है 2। आप यहाँ देख सकते हैं a के पावर m के पावर n है, हालांकि यहाँ m और n बराबर हैं तो क्या हो जाएगा a के पावर mn यानी कि m के पावर m, अगर आप इसको m मान रहे हैं तो 2 का 2 कितना होगा 4, तो इसका मान जाएगा 5 के पावर 4 का मतलब होता है 5 25 25 125 25 625। इसका भी मान वही आएगा जो आप इस विधि से करे होंगे, लेकिन हमें इस विधि से नहीं करना है। क्यों? क्योंकि अध्याय में कहा है कि आपको घातांक नियम का प्रयोग करके इसका सॉल्व करना है, तो आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। ओके, अगर आपके पास यहाँ दे 4 के, अगर यहाँ दे मान लीजिए 16 का पावर दे रहा है 1/4 दे रहा है, तो आप इसे कैसे करेंगे? सेम रूल, सबसे पहले आप 16 को क्या करेंगे सहभाज्य संख्या में तोड़ेंगे। क्या होता है 16 को आप लिख सकते हैं 2, 2 ना 4, 2 ना 8 और 2 ना 16। ओके, उसके पावर क्या है 1/4। ओके, अब यहाँ देखिए 2 के पावर कितना है 1, 2, 3, 4 और इसके पावर क्या है 1/4। a के पावर m के पावर n, तो क्या होता है a के पावर m गुणे n होता है, यानी कि 4 गुणे 1/4, यह हो जाएगा 2 के पावर 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा 2, इसका मान कितना है 2। इस प्रकार आप इसे करना है, बहुत इजी वे से आप इसे कर लेंगे, इसमें कुछ खास नहीं है। ओके, अब हम चलते हैं, हमारा कॉन्सेप्ट यहीं पे ख़त्म होता है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पे और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है। तो चलिए फ्रेंड्स शुरू करते हैं प्रश्नावली 1.6 के पहला जो क्वेश्चन है, लेकिन उससे एक और कॉन्सेप्ट बचा हुआ है, मैं आपको बता देता हूँ। अगर मान लीजिए आपके पास लिखा गया है 2 के पावर, अगर यहाँ पर 2 है और यहाँ पर मान लीजिए 2 के पावर 3 है, कब इस कंडीशन में आप देख रहे हैं यह यम का मान होता है और यन का मान होता है। ओके, इसमें आप देख रहे हैं कि यम का मान है जो यन से छोटा है, उस कंडीशन में इसका जो मान आता है तो 2 के पावर 2, यहाँ देखिए बेस तो दोनों का समान है, समान बेस है तो फॉर्म तो यही लगेगा। ओके, भाग वाला कहाँ यही लगेगा, a के पावर m माइनस n हो जाएगा, तो a के पावर m के जगह पर कितना है 2 और -3, इस प्रकार 2 के पावर कितना होगा -1 और 2 के पावर -1 को आप 1/2 लिख सकते हैं। इस प्रकार यहाँ तक आपके कॉन्सेप्ट था, मैंने आपको बता दिया है। तो चलिए फ्रेंड्स शुरू करते हैं प्रश्नावली 1.6 से जुड़े हुए सभी क्वेश्चंस, जो कि इस प्रकार हैं। हमने यहाँ पे इस क्वेश्चंस को लिख दिया है। पहला जो आपको क्वेश्चंस है उसे हमें करना है, ज्ञात करना है कि इसका मान कितना होगा। आपको मैंने बताया कोई भी आपके पास वास्तविक संख्या दी गई है तो सबसे पहले वास्तविक संख्या को सहभाज्य संख्या में लिखते हैं और उसके बाद से इसको सॉल्व करते हैं। जैसे अगर मैं 64 को लिखना चाहूँ तो मैं 64 को लिख सकता हूँ 2 गुणा 2 गुणा 2 गुना 4, 4 गुना 8, 8 गुना 16,
16 दूना 32 और 32 दूना 64 और इसके पावर कितना है 1/2 है। अब यहाँ देखिए मैं इसको लिख सकता हूँ 2 के पावर 1 2 3 4 5 6 और इसके पावर है 1/2। अब यहाँ देखिए m के a के पावर m के पावर n किस फॉर्म में है, इस फॉर्म में है, उसका मान क्या होता है a के पावर m गुणा n, यानी कि यह इसमें गुणा हो जाता है m। तो 2 के पावर 6 और गुणा 1/2। आप इसको लिख सकते हैं 2 के पावर ये कितना होगा 2 तिहाई 6 3 हो जाएगा। इस प्रकार इसका मान कितना आएगा 8 और यही आपका आंसर हो जाएगा। ओके, दूसरे पे चलते हैं। यह दिया है 32 के पावर 1/5। 32 को हम लोग लिख सकते हैं 2 के पावर 5 लिख सकते हैं। आप चाहे तो डायरेक्ट ये लिखिए या डायरेक्ट आप इसको लिख सकते हैं, काउंट कर सकते हैं 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32। या हमने इसको बताया है कि सहभाज्य संख्या को कैसे निकाला जाता है गुणनखंड विधि द्वारा, आप वैसे भी कर सकते हैं। तो मैं इसको सीधे लिख देता हूँ, इसको लिख सकते हैं 2 के पावर 5 और यह इसके पावर कितना है भैया 1/5 है। आप यहाँ देखिए a के पावर m के पावर n, इसका मतलब a के पावर mn होता है, यानी कि 2 के पावर m का मतलब क्या है 5 और n का मतलब 1/5। इस प्रकार आप लिख सकते हैं 2 के पावर 1 इक्वल टू होगा 2। जो इसका तीसरा जो क्वेश्चन है वो कुछ इस प्रकार है। 125 के पावर 1/3। 125 को आप सहभाज्य संख्या में लिखना है, क्या लिख सकते हैं तो 5 के पावर 3 भी लिख सकते हैं हम लोग। 5 25 5 125। तो मैं अगर इसको लिखना चाहूँ तो मैं लिख सकता हूँ कि 5 के पावर 1/3 और 25 है ना, 5 के पावर 3 और इसके पावर है 1/3। तो ये इसका मान कितना होगा 5 के पावर a के पावर m के पावर n, यानी कि a के पावर m इंटू n, तो 3 गुणे 1/3 इसका मान होगा 5। यह आपका आंसर हो जाएगा, यह दूसरा आपका आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार 9 को लिखना चाहूँ तो 9 को मैं 3 गुणे 3 लिख सकता हूँ, यानी कि 3 के पावर 2 लिख सकता हूँ। तो मैं इसे लिख देता हूँ 3 के पावर 2 और इसके पावर क्या है 3/2। देखिए a के पावर m के पावर n इक्वल टू होता है a के पावर m गुणे n, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 3 के पावर 2 के पावर 3/2। 2 से 2 कट जाएगा, बचेगा 3 के पावर 3 और इसका मतलब होता है 27। 3 का 3 बार गुणा 32 है। 32 को वैसे भी मैं 2 के पावर 5 लिख सकता हूँ और इसके पावर क्या है 2/5 है। फिर किस फॉर्म में आ गया a के पावर m के पावर n के फॉर्म में आ गया। तो मैं इसे लिखना चाहूँ तो मैं इसे लिख सकता हूँ 2 के पावर 5 और गुणा 2/5। 5 से 5 कट गया, बचा 2 के पावर 2 जिसका मान होता है 4। 16 को लिखना चाहूँ तो मैं 16 को 2 के पावर 4 लिख सकता हूँ। 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16, तो 16 को 2 के पावर 4 लिख सकता हूँ। तो मैं इसे लिख सकता हूँ 2 के पावर 4 और इसके पावर है 3/4। यहाँ देखिए 2 के पावर ये हो जाएगा आपका 4 और 4 के पावर क्या है 4 और 4 की गुणा 3/4, बीच में गुणा का चिन्ह लगाते हैं। a के पावर m के पावर n के रूप का है। तो अब ये 4 से आपका 4 कट जाएगा, हर में 4 अंश में 4, बचा आपके पास 2 के पावर 3 जिसका मान होता है 8 और इसे आप बहुत ही फाइंड आउट कर सकते हैं। यह आपका आंसर हो जाएगा, यह आपका आंसर हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 क्या है। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 कहाँ है? क्वेश्चन नंबर 2 है 9। ये क्वेश्चन नंबर ये आपका दूसरा का पहला था, ये आपका पहला का। पहले में आपके क्वेश्चन में 3 क्वेश्चन थे, दूसरे में आपके 3 क्वेश्चन थे। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कुछ आपका इस प्रकार है और इसमें दिया है आपको इसे सरल करना है। कैसे करना है? बस इन्हीं का उपयोग करके करना है, घातांकों का नियम का पालन करना है और हमें इसे कर देना है। चलिए हमारे साथ बने रहिए। ये देखिए क्या है, किस फॉर्म में है, तो ये है a के पावर m। a के पावर m कुछ नहीं है तो 1 है ना, तो a के पावर m गुणे बटे a के पावर n के रूप का है ना। क्या है इस फॉर्म में है? नहीं, इस फॉर्म में नहीं है। तो वास्तव में ये हो क्या रहा है, यहाँ देखिए जब इसको तोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 1/7 और 3 के पावर 3 और इसके पावर आ जाएगा यह 7। अब ये देखिए 1 के पावर 7 का मान होता है 1 और 3, ये देखिए a के पावर m और उसके पावर क्या है n। क्या ये इस फॉर्म में दिखाई दे रहा है? हाँ दिखाई दे रहा है। तो हम इसे क्या लिख सकते हैं, a के पावर m गुणे n, जहाँ m की जगह पर 3 और n की जगह पर कितना है 7 है। तो हम इसे ऐसे लिख सकते हैं 3 के पावर 3 गुणे 7, या हम लिखना चाहें तो 1/3 के पावर 21 और यह आपका आंसर हो जाएगा। ओके, इसको और आगे बढ़ाना चाहें तो आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं इक्वल टू 3 के पावर -21। हर जब अंश में ऊपर की ओर आप लेकर जाएंगे तो उसके जो घात होंगे वो ऋणात्मक हो जाते हैं। तो आप चाहें तो यहाँ ये भी छोड़ सकते हैं या 3 के पावर -21 भी केवल लिख सकते हैं। ओके, अब हम चलते हैं इसके पहले वाले क्वेश्चन पर। ये आपका दूसरा था, ये आपका पहला है। पहला कुछ क्वेश्चन का है, यहाँ देखिए a के पावर m इंटू a के पावर n किस फॉर्म में है भैया, a के पावर m गुणे a के पावर n। दोनों का क्या है, यहाँ पर बेस समान है। जब बेस समान है घात अलग अलग है तो घातों को जोड़ दिया जाता है। तो हम इसको लिख सकते हैं 2 के पावर घात को हम जोड़ रहे हैं और 1/5। इस प्रकार जब इसे आप सॉल्व करेंगे दोनों का एलसीएम हो जाएगा 15
और ये कितने बार में जाएगा, सॉरी दोनों का एलसीएम हो जाएगा 15 और ये कितने बार में जाएगा 3 5 15 5 9 10 और यह होगा 5 3 15 यानी कि 3। हम इसे लिख सकते हैं 2 के पावर 13/15, यह आपका आंसर हो जाएगा। ठीक, इसका जो तीसरा क्वेश्चन है वो कुछ इस प्रकार है। यहाँ में देखिए भागे में है और लेकिन इनका जो बेस है वो समान है। जब बेस समान है और वो भाग में है तो उनके घातों को घटा दिया जाता है। चलिए हम इसके घातों को घटा देते हैं। तो ये हो जाएगा 11 का पावर 1/2 माइनस 1/4। तो आप इसे लिख सकते हैं 11 का पावर कितना होगा, यहाँ देखिए दोनों का एलसीएम हो जाएगा 4, ये 2 बार में जाएगा और 1 बार में जाएगा। इस प्रकार आप लिख सकते हैं 11 का पावर 1/4 और ये आपका हो जाएगा आंसर। बहुत ही ईजी वे से आप इसे कर सकते हैं। अब हम चलते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 4 की ओर, देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर तीसरा का जो चौथा है वो किस प्रकार का है। यहाँ आप देखिए ये तो भैया हमारा कुछ दिख नहीं रहा है। यहाँ पर हम यहाँ देख रहे हैं कि जिसके जो बेस है वो तो अलग अलग हैं, ये 7 है यह 8 है, लेकिन इसके घात जो है वो इसके घात समान है। जब इस प्रकार के कंडीशन हो तो आपको देखिए यहाँ पर बेस अलग अलग घात समान, तो इन दोनों संख्याओं को गुणा कर दिया जाता है और जो घात है वो उसके घात में आ जाते हैं। तो अगर हमें करना होगा तो हम इसे लिख सकते हैं 7 × 8 के घात क्या होगा भैया 1/2। इस प्रकार आप लिख सकते हैं 56 के पावर 1/2, यह इसका आंसर हो जाएगा। ओके, जो पांचवा क्वेश्चन है कुछ इस प्रकार है। 125 के घात -1/3, बहुत ही ईजी है। जब घात माइनस में हो तो उसको या तो आप नीचे ले जाइए या आप वैसे भी कर सकते हैं। इसको करने की 2 विधियाँ हैं, मैं दोनों से बता दे रहा हूँ। पहला जो विधि है आप क्या कर सकते हैं 125 को सबसे पहले आप सहभाज्य संख्या में तोड़िए, कितना होगा 5 के पावर 3 होता है ना, 5 25 5 125। तो हम इसे लिख सकते हैं 5 के पावर 3 और इसके पावर क्या है 1/3 है। a के पावर m के पावर n, इसको आप लोग क्या लिख सकते हैं भैया 5 के पावर 3 × 1/3 3 होगा ना। यहाँ से a के पावर m के पावर m इक्वल टू होता है a के पावर mn। ठीक, m और n को गुणा करा दिया जाता है। इस प्रकार आप लिखना चाहें तो 5 के पावर ये क्या होगा 3 से 3 कट जाएगा -1 और घात अगर माइनस में हो तो उसको क्या कर देते हैं हम लोग हर में ट्रांसफ़र कर देते हैं। इसका मान हो जाएगा 1/5, इसका यह आंसर हो जाएगा 1/5। जब किसी संख्या का घात ऋणात्मक हो तो हम क्या करते हैं उस संख्या को भिन्न के रूप में लिखकर उसको पॉजिटिव बना देते हैं। ओके, जो सेकेंड विधि है उसे आप लोग ऐसे लिख सकते हैं 125 भागा कितना है 1/3 है ना, तो इसको लिख सकते हैं 1/125 के पावर -1 और भागे 3। ओके, ओह सॉरी ये माइनस नहीं होगा ना, हमने क्या किया घात माइनस ऋणात्मक है, घात को पॉजिटिव करने के लिए हम उसे फ्रैक्शन के रूप में लिख देते हैं। अब आप जैसे विधि यहाँ लगा है आप इसे ऐसे भी लगा सकते हैं। 1/125 को सहभाज्य संख्या में तोड़ेंगे तो ये होगा 5 के पावर 3 और इसके पावर है 1/3। आप इसे लिखना चाहे तो आप लिख सकते हैं 1/5 के पावर 3 × 1/3, अंश और हर में 3 है कट जाएगा और इसका मान हो जाएगा 1/5, जो आपका आंसर होगा। इस प्रकार प्रश्नावली 1.6 से जुड़े हुए सभी क्वेश्चन बहुत ही इजी वे से आप कर सकते हैं। इसमें आपको कहीं प्रॉब्लम नहीं होने वाली है क्योंकि कॉन्सेप्ट हमने कल भी सीख लिया था और आज भी सीख लिए हैं, तो मुझे लगता है कि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अगला जो प्रश्नावली है वो है बहुपद के बारे में। चैप्टर ही बहुपद है और वास्तव में ये बहुपद बहुत ही लाजवाब है। आप कहेंगे कि वाह यार सच में ये बहुपद तो इस पूरे चैप्टर का सार है यार, मतलब मज़ा आ जाने वाला है। तो ऐसे ही बने रहिए और हम मिलते हैं अगले जो चैप्टर होगा बहुपद उसके बारे में। तब तक के लिए थैंक यू।